तो हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स 1 में यूनिट 3 है आपका अलजेब्रा, ठीक है। यूनिट 3 है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में देखते हैं फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड है पार्शियल फ्रैक्शन, थर्ड है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, चौथा है बाइनोमियल थ्योरम और पांचवा है डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ये पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, हमारा टॉपिक है आज का पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग रेस्ट को इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं, ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 3 में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एकदम बेसिक से उठा रहे हैं, एकदम मतलब जितना बेसिक हम उठा सकते हैं उतना बेसिक से हम आपके लिए राइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं नेचुरल नंबर, आप जानते होंगे, अब इससे भी बेसिक तो कुछ नहीं हो सकता है। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग, जो काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 जो भी है etc है, यानी इन्फिनिटी तक जाएगा। ये है आपका नेचुरल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। दूसरा होता है इंटीजर नंबर, होता है ना इंटीजर, जिसको i या z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? तो नंबर लाइन पे यहाँ से ऐसे दिखाएंगे, 0 है और इधर है इन्फिनिटी, इधर है माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ से लेके यानी ये आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा, यहाँ से लेके ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। मतलब इसमें 0 इंक्लूड नहीं होना है और ये, लेकिन ये भी बात है कि आपका ये 2 3 4 यही सब इंक्लूड होगा, यानी ये सब नहीं होगा, यानी ये होगा, ये होगा, ये होगा, सिर्फ ये होगा, ये सब सिर्फ भरा हुआ रहेगा, ठीक है ना। मतलब इसके बीच का तो संख्या नहीं होना है ना, 0 1 के बीच का नहीं होना है, तो सिर्फ 1 होगा, 2 होगा, 3, तो उसके राउंड हम लोग कर रहे हैं, क्लियर है। तो नंबर लाइन पे हम लोग इस तरह से दिखा दिए। इसके बाद चलते हैं इंटीजर। ये क्या होता है बाबू? माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड इन्फिनिटी, सही है। तो इसको नंबर लाइन पे हम दिखाते हैं, नंबर लाइन पे ये हो गया, इधर प्लस इन्फिनिटी हो गया, इधर है माइनस इन्फिनिटी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर है माइनस 1, इधर है माइनस 2। तो इसमें कौन कौन संख्या इन्वॉल्व होते हैं? इसमें सिर्फ माइनस 2 यही सब ना। तो इसके लिए हम क्या करें, हाँ इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना जी, 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, इसमें ये 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 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। अच्छा, इस बीच में एक छूट गया, होल नंबर। हाँ, होल नंबर, होल नंबर W से रिप्रेजेंट करते। इसमें क्या होता है? 0 इंक्लूड हो जाता है ना जी, 0 इंक्लूड हो जाता है इसमें। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, दिखाएंगे? माइनस इन्फिनिटी, तो ये 0। अब इसको भी हम लोग क्या कर देंगे? हम इंक्लूड कर लेंगे। ये इस तरह से अगर खाली छोड़ देते हैं मतलब इंक्लूड नहीं है, और अगर उसको फिल कर देते इसका मतलब क्या है? वो इंक्लूड है। इंक्लूड मतलब शामिल करना, समझ रहे? तो हम लोग राउंड कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने इसको ले लिए हैं, ठीक है। तो ये सब, लेकिन इस बीच का नहीं लिए हैं, बीच के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है, ये क्या हो गया आपका? नंबर लाइन पे दिखाना है। इसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो सबके लिए सेपरेट नंबर लाइन बना लीजिएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4। चौथा हम लोग आते हैं, आपका रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर नहीं, रियल नंबर को रखते हैं, रेशनल नंबर ऐसे, रेशनल नंबर को वो रियल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर क्या होता है बाबू? ऐसा नंबर जिसको P/Q के रूप में कर सके, और P एंड Q क्या होगा? बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। ये R है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होना चाहिए, यानी P और Q क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, समझ रहे? रियल नंबर होना चाहिए। नहीं, रियल नहीं कर दीजिए, ये इंटीजर करिए, ये इंटीजर करिए, रियल करना हो जाएगा, इंटीजर करिए। इंटीजर मतलब ये सब है ना। तो जैसे हम लेते हैं 3/4 लेते हैं, ठीक है ना, 3/4।
तो क्या है P और Q क्या होना है, इंटीजर होना चाहिए। तो क्या है 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है और नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया। फिर देखते हैं -2/3 देखते हैं, तो क्या ये आपका रेशनल नंबर है? हाँ है। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये कंडीशन फुलफिल किया और 0 नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इतना नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। जो पढ़ रहे हैं ना नंबर सिस्टम, इसका नाम सब हो गया नंबर सिस्टम पढ़े, ठीक है ना। बेसिक से हम लोग देख लिए। अब हम बात करते हैं, ये सब आपको बेसिक में पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर सिस्टम से थोड़ा आगे बढ़ते एक रियल नंबर पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो रियल नंबर है। अच्छा, इसका नंबर लाइन पे नहीं दिखाए रेशनल नंबर का, उसको रियल नंबर हम लोग नहीं दिखाए, तो दिखाते अभी रेशनल नंबर का। तो उसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे बाबू? +∞ हो जाएगा, ये -∞ हो जाएगा और ये 0 होगा। तो इसमें क्या होगा, सारा इंक्लूड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आपका सारा इंक्लूड हो जाएगा। तो इंक्लूड हो गया तो आपका हम कह रहे हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2 है। तो इसमें समझिए ये सारा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मान लीजिए 3/4 होता है तो 0.6 होगा, तो वो तो अभी 0.6 0.2 है ना, ये सारा इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपका रियल नंबर ये हो गया। एक होता है रियल नंबर जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दुनिया का सारा वैल्यू जो एग्जिस्ट करता है वो सब क्या है, रियल नंबर जो एग्जिस्ट करता है। जैसे √3 भी एग्जिस्ट करता है, हाँ? तो ये आपका क्या है, रियल नंबर है। दुनिया का जो भी वैल्यू एग्जिस्ट करता है वो सब क्या है, रियल नंबर। ओके, ये चीज है। लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है, ये समझ रहे हैं, ये नेचुरल नहीं है, होल नहीं है, इंटीजर नहीं है, लेकिन रियल है, ठीक है ना। तो जितने भी होल नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर होल होगा, होल होगा कि नहीं, होल नंबर होगा। बट मतलब इधर से आपका इधर से इधर जा सकता है, लेकिन इधर से इधर नहीं आ सकता। मतलब सारे नेचुरल होल होगा, लेकिन सारे होल नेचुरल नहीं होगा। क्लियर है? तो इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको तरीका है समुच्चय के सेट के तौर पे लिखा जाता है, ठीक है ना, ये चीज होता है। फिर उसी तरीके से ऑल होल नंबर क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा, हाँ इंटीजर, लेकिन बट ऑल इंटीजर क्या होगा, होल नहीं, सॉरी होल नहीं होगा, होल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है 0 1 2 3 सब आएगा, इसमें तो 0 1 2 3 है या माइनस भी वाला भी है, हाँ, तो ये ऑल होल हो जाएगा, इंटीजर होगा, ऑल होल इंटीजर नहीं होगा। इसी तरह उसी तरीके से आपका ऑल जो रेशनल नंबर होगा वो सब होगा, होल नंबर भी होगा, नेचुरल होगा, इंटीजर भी होगा, लेकिन सारा नेचुरल नंबर, सारा रेशनल नंबर ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक पता है ना सर, सबसे हम आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर भी समझ गए। रियल नंबर को लाइन पे कैसे दिखाएंगे, तो भी इसे दिखाएंगे, क्योंकि सारा इसमें वैल्यू आ गया, इसमें भी सारा वैल्यू आ गया। ओके, तो सारा हम लोग दिखा दी, इस तरह से दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इस सबसे थोड़ा बाहर निकलते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से बाहर निकल के हम अब बात करते हैं, थोड़ा एक टर्म आता है डिग्री, जो हम लोग चर्चा किए थे पहले भी। डिग्री शब्द होता है, समझिएगा, ये इसलिए बता रहे हैं, सबकी जरूरत पड़ता है। डिग्री को डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन का आप हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल कर दीजिए। अब लॉगरिथमिक करेंगे सबका तो नहीं होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, एक्सप्रेशन होगा। एग्जाम्पल जैसे x² - 2x + 3 रहेंगे, तो इसका डिग्री कितना है, 2, इसका डिग्री क्या है, 1, इसका डिग्री क्या है, 0, इसका डिग्री क्या है, 0 है। तो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना है, 2, इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, 1, इसका क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 2, हाईएस्ट कौन सा है, 2 है, हाईएस्ट 2 है, तो इसीलिए इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, इस तरह से पहचान लेंगे। ओके, तो इसके लिए हम एक टेबल बना देते हैं, एक टेबल बनाते हैं।
और वो टेबल इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, दूसरे ग्रुप में भी पढ़ाए हैं, आपको भी जरूरत है, उन लोगों को भी जरूरत पड़ा है, और फंक्शन बेसिक में बताए थे, आप लोगों को बताते हैं। एक टेबल बनाते हैं, ये है सीरियल नंबर है, यहाँ हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं, यहाँ डिग्री लिखते हैं, यहाँ नेचर ऑफ कर्व लिख सकते हैं, नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ कर्व या ग्राफ को कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह है। तो ये एक्सप्रेशन है, कुछ कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं के है, या कैपिटल ए है, या बी है, या सी डी है, या के है, इस तरह से कुछ भी कोई कांस्टेंट हो, तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ओके, यहाँ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, ये क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या हो जाएगा ए एक्स 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, अच्छा क्यू हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस, इसी तरह से और हो सकता है। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें हाईएस्ट डिग्री पावर कितना है, इसका 1 है और इसका क्या है 0, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, इसका हाईएस्ट डिग्री है आपका 1, इसका क्या है 0, तो ओवरऑल कितना हो गया 1 हो गया। इसमें कितना हो गया 2, हाईएस्ट ये है, इसमें हाईएस्ट ये है, इसमें हाईएस्ट ये है 4, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या है 0। जब वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल क्या है ये x है, x वेरिएबल, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, जब कोई है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है 0। 0 कैसे हुआ है, हम एक और एक्सप्लेन कर देते हैं। मान के चले कोई कांस्टेंट है आपका, कोई कांस्टेंट है आपका, मान लीजिए 5, पूछेंगे इसका डिग्री कितना है, क्या डिग्री 0, क्यों, क्योंकि 5 गुने 1 लिख सकते हैं, अब 5 इंटू एक्स पावर 0 है ना, वैल्यू 0, तो हाईएस्ट 0 हुआ ना, तो यही है डिग्री, 0 हो गया। ओके, अब इसका ग्राफ बताते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं आपको। तो इसको लिखते हैं कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट 1 डिग्री के लिए बाबू बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं लीनियर, या स्ट्रेट लाइन, STRA स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इसके बोलते हैं क्वाड्रेटिक, रेटिक या पैराबोला, इसको बोलते हैं क्यूबिक, ये है बाई क्वाड्रेटिक। इसका ग्राफ जो होता है बाबू वो इस तरह से होगा, एक्स एक्सिस और ये क्या है सीधा सीधी होगा, कांस्टेंट है ना, नहीं घट रहा नहीं बढ़ रहा, कांस्टेंट है। इसका ग्राफ क्या होगा बाबू, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये है पॉजिटिव स्लोप बढ़ती हो जा रहा है, ये है निगेटिव स्लोप घटती हो जा रहा है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर या दाएं की ओर मुंह खुला हुआ होगा, ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, या हो सकता है बाएं में, 4 हो कंडीशन होगा, या तो ऊपर की ओर कटोरा, नीचे ओर कटोरा, दाएं कटोरा और बाएं कटोरा, क्लियर है ना। ये है क्यूबिक, है क्यूबिक का ग्राफ, क्यूबिक ग्राफ बाबू या तो ऐसे ऊपर जाएगा इसके नीचे, या इसका उल्टा ऐसे ऐसे, आधा कटोरा इधर, यार ये वाला कटोरा है, ये वाला पोर्शन ये, इसको मोड़ के नीचे कर दिया, तो घुमा इधर वाला पोर्शन को, यही था इसी को घुमा दिए, से हो गया, क्लियर है ना। ये वाला वही रह गया और ये वाला घुमा दिए नीचे भाग गया, एकदम घुमा दीजिए उसको पकड़ के, भाग गया नीचे, हो गया बन गया। फिर उसी तरीके से अब ये घुमा दिए हैं, अब इस पूरे को घुमा दीजिए, इसको इसमें ला दीजिए, इसको इसमें चल जाइए, हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, समझ ना, ये पॉजिटिव है निगेटिव है, बस ये। तो ये सब हम अगला सेमेस्टर में जब जाइएगा फंक्शन चैप्टर उस समय और डिटेल में बताते हैं, ठीक है। ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं, हालांकि आपके दूसरा ग्रुप है उससे आप देख सकते हो, उसको कॉपी में सब बताएंगे डिटेल में, ठीक ना। हालांकि जरूरत नहीं था हमको, इसका जरूरत था, इतना जरूरत था बस, उसके लिए हम एक्स्ट्रा में से नॉलेज दे दिए, क्लियर है, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज इतना दिया, एक्स्ट्रा नॉलेज अगला सेमेस्टर में फंक्शन चैप्टर में सबका इसमें कंडीशन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। चलिए, तो डिग्री का भी कॉन्सेप्ट हमको मिल गया। अब हम लोग बात करते हैं, आते हैं अब अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, उस टॉपिक पे आते हैं।
पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन है तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन तो कोई भी एक्सप्रेशन को, ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को आप मतलब न्यूमरेटर या डिवीजन के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को डिवीजन के रूप में लिख सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं इट इज एक्सप्रेस्ड या इट इंडिकेट्स कह देते हैं। इट इंडिकेट्स द डिवीजन VISION डिवीजन ऑफ इंटीजर। ठीक है, यानी इट इंडिकेट्स द डिवीजन ऑफ इंटीजर। ठीक है, हाँ, अच्छा उससे कोई फर्क, इट इंडिकेट्स द डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर। हाँ, तो एनी में तो कोई पार्टिकल थोड़ी होता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शन का, जैसे कोई भी इंटीजर है, यानी 2 है, 3 है, या -5 है, 8 है, कुछ भी है, तो किसी भी 2 को आप डिवीजन के रूप में दिखा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2/3 कह देते हैं, या 3/2 कह देते हैं। ठीक है, या -5/8 कह देते हैं, या 3/8 कह देते हैं, या 8/3 कह देते हैं, कुछ भी है, सब क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है? जो है डिवीजन के रूप में आप लिख देते हैं, यही हमारा क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है ना, ये चीज है। अब ऐसा है कि ये तो हो गया, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम जो भी दिखाए हैं आपको, ये न्यूमेरिकल के टर्म हुआ, यानी वैल्यू के टर्म में। हमको वैल्यू में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है एक्सप्रेशन के टर्म। एक्सप्रेशन में मुद्दा यहाँ ये चीज है कि वैल्यू वाला नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना है एक्सप्रेशन के। तो एक प्रोसेस आप जानते हैं, जैसे देखे होंगे कि 1 + 1/x+1 या 1/x-1 है। ठीक है, इस दोनों को अगर हमको जोड़ना हो, कि क्या अभी ये एक एक्सप्रेशन हुआ, एक एक्सप्रेशन हुआ, इस दोनों को अगर जोड़ना हो, हमें इस दोनों को जोड़ना हो तो क्या करते हैं? तो दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है? x+1 इंटू क्या होता है? x-1। अब ये हो जाएगा, इधर x-1 हो जाएगा, इधर x+1 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2x। अब भाई क्या होगा? x² - 1। तो यहाँ से ये प्रोसेस गए, इसको बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं। हुआ, हालांकि उस एडिशन में हमको बीच में एलसीएम भी लेना पड़ा, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना पड़ रहा है, क्योंकि जो एलसीएम लेते हैं या लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, समझ, लोवेस्ट कॉमन है लघुत्तम समावर्तक, दोनों का लघुत्तम लिए हैं, फिर इसमें इतना से भाग दिए हैं, तो भाग देते हैं तो ये आता है, तो इसलिए इसके फिर जितना आता है उसको गुना करते हैं, ये तो होता है ना, ये इस तरह करके। तो यहाँ से प्रोसेस जाते हैं, इसको एडिशन बोलते हैं। और अगर इससे हम अगर इस टाइप से लाएंगे तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन। समझ रहे हैं क्या होता है? पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं, ये जो टॉपिक होगी, यानी इधर से अगर इसको अगर इस रूप में ले आते तो कहते पार्शियल फ्रैक्शन करना है। इधर से होगा तो यहाँ या इधर से इधर वाला पढ़ चुके हैं, 9th 7th 8th 9th पढ़ चुके हैं। हमको अभी यहाँ से इधर वाला पढ़ना है। हम देखे हैं कल भी, जैसे हमको करेगा 2x या x² - 1 रहेगा, तो पहले क्या करेंगे? 2x हम कल बताए थे इसको भी, या भी और बताने वाले हैं। क्या करेंगे? x + करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? x 2 में तोड़ेंगे और फिर x - 1 में तोड़ेंगे, और यहाँ क्या डालेंगे? a और यहाँ b, है ना, यही करेंगे ना। तो अपने आप a का वैल्यू क्या 1 आ जाएगा, b का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि यही आना चाहिए ना। इसको जोड़ के हमने ये ले आया, तो इसको तोड़ेंगे तो फिर ये आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ a = 1 आता है और b = 1 आएगा। a = 1 आएगा और b = 1। कैसे, क्यों पता? क्योंकि इसी दोनों को तोड़ के लिखे ना जी। इस दोनों को जब जोड़ के ये लिखे हैं तो इसको तोड़ेंगे तो फिर यही आएगा ना। तो इसका मतलब a का वैल्यू भी, यानी इसके जगह पे ये देखिए ये मैच कर रहा है, a के जगह पे ये आ जाएगा, b के जगह पे 1 आएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है? तो यही हमको टॉपिक पूरे चैप्टर पढ़ना है कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। टॉपिक समझ में आया? मुद्दा क्लियर हुआ कि हमको पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर में क्या पढ़ना है? क्लियर है?
फिर हम थोड़ा यूटिलाइजेशन बात बताते हैं कि ये यूज कहाँ होता है, ये यूज कहाँ होता है। बाबू इसका यूज है आपको इंट्रीगेशन करने में, इसका यूज है क्या करने के लिए, इंट्रीगेशन में। इंट्रीगेशन चैप्टर पढ़ने के लिए ही इसको पढ़ा जाता है, अदरवाइज इसका कोई ऐसे यूज नहीं है। लेकिन क्या है सर इंट्रीगेशन क्यों पढ़ते हैं? बाबू दुनिया में जितने भी जहां भी जोड़ने का काम होता है तो वहां इंट्रीगेशन करना है, समझ रहे? जोड़ने का जहां काम होता है वो इंट्रीगेशन। और दुनिया में सब चीज देखते हैं जोड़ते ही हैं, मकान जोड़ रहे हैं, संबंध को जोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं? जितने भी सब जोड़े का काम हो रहा है। अब जोड़ मतलब 2 + 3 मत समझिए, दुनिया में जो भी चीज जोड़ रहे हैं सब जोड़ ही है, समझ रहे हैं? चाहे बाउंड्री को जोड़ रहे हैं, खेत खलिहान को जोड़ रहे हैं, परिवार को जोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं? एक दूसरे से फिर जोड़ जोड़ परिवार, कल 2 का परिवार रहता है, 5 साल का 4 परिवार हो जाता है, 10 परिवार हो जाता है, बढ़ते जाता है, तो सब जुड़िए जा रहा है, जुड़ रहा है कि नहीं? तो ही जुड़ते जा रहा है। तो इसी जोड़ का पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपका डिप्लोमा कॉलेज नहीं था,